Hello everyone, today I am presenting class 8 subject social science टॉपिक लैंड सोयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज। अगर आपको वाटर और उसके रिसोर्सेज के बारे में बच्चों को बताना है, ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, तो उसको लेके आप एक कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाते हो, हमारी आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के लिए आप क्या करेंगे, आप एक ब्लैक चार्ट पेपर अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे, उसके ऊपर बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे जो ब्लैक बोर्ड पे हम यूजुअली लिखते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर्स नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन एंड टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, अटेंडेंस, एक तरीके से ये सब उसके अंदर आ जाएगा। तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। इसी तरह जो कोई टॉपिक आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको भी लेके आपके कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होंगे। तो वही ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ 3-4 लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वाटर, सेकंड वन इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू लिस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, थर्ड वन is to enable the student to comprehend the various uses of water as a resource, fourth one is to enable the student to discover measures of conservation of water resources। तो ये सब आपने जाना। उसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि बिहेवियर में जो चेंज आए, यानी एक तरीके से होते हैं लर्निंग आउटकम्स। अब जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया उससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, वो कितने एबल हो जाएंगे, उसके हम यहाँ पे बात करते हैं। और ये हमेशा फ्यूचर टेंस में होते हैं। जैसे फर्स्ट वन है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन वाटर, सेकेंड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू लिस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, एंड थर्ड देखते हैं, थर्ड वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई द वेरियस uses of water as a resource, फोर्थ वन इज स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्कवर मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इस तरह 4 ऑब्जेक्टिव हमने लिख लिए। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स। तो जो भी अलग से नॉर्मल आप कोई मटेरियल यूज़ करेंगे जो आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट करता हो, उसे इंटरेक्टिव, इफेक्टिव बनाता हो, इंगेजिंग बनाता हो, तो इस तरीके का कोई भी मटेरियल आप यूज़ करें, चार्ट पेपर है या कोई अलग से TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपने बनाया है, तो वो सब आप टीचिंग एड में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, अपनी पेडागोजी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं टीचिंग एड में चीज़ें। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा चेक प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जितना अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा बच्चों को का लेवल क्या है, वो उससे पहले इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। उनकी प्रीवियस नॉलेज को ही कनेक्ट करके हम नेक्स्ट नॉलेज से आगे टॉपिक को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें स्पाइरल अप्रोच लेके चलनी है। यही हर जगह पे लिखा होता है, एक टीचर के लिए स्पाइरल अप्रोच बेस्ट होती है। तो उसी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करने के लिए, उस प्रीवियस नॉलेज से आगे बढ़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे कि वो किस लेवल पे है। तो इसके लिए एक टेबल बनेगी, एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स या स्टूडेंट्स एक्टिविटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर, एंड स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, क्योंकि बेसिक इन्होंने पढ़ा है, इतना वो बता देंगे। सेकंड है हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर करेक्टली दे पाएंगे, कुछ नहीं भी दे पाएंगे। थर्ड वन इज डू यू नो द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर, तो कुछ स्टूडेंट इसका आंसर करेक्टली दे पाएंगे। ये हमने अनुमान लगा के ऐसा लिखा है, बाकी क्लास में चेंज हो भी सकती है चीज़ें। फोर्थ वन इज डू यू नो दैट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब ये क्वेश्चन हम सीधा अपने टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। अब अभी तक उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, और यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और इसमें हम बता सकते हैं अर्थ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट इन फुल फ्लैश्ड मैनर एंड देयर इज इमर्स अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस। तो ये होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, इट्स यूजेस एंड प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया। फिर आता है प्रेजेंटेशन पार्ट। तो प्रेजेंटेशन पार्ट भी हमारा काफ़ी मेन होता है। तो देखते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट में क्या है। तो यहाँ पे आपको एक रियल टाइम प्लान मिलता है कि आपको इस तरीके से क्लास में पढ़ाना है। तो इसके लिए एक बड़ी सी टेबल बनेगी, जैसा आप देख रहे हैं, सीरियल नंबर होगा, टीचिंग पॉइंट होगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी, टीचिंग मेथड या TLM जो यूज़ किया है वो यहाँ पे लिखना है, देन इवैल्यूएशन। तो इसमें अगर देखिए फर्स्ट है हमारा टू डिफाइन वाटर, या फिर सिंपल आप वाटर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना होता है टीचिंग पॉइंट। तो वाटर के बारे में बताना है, तो पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट वाटर एंड राइटिंग अबाउट वाटर ऑन द बोर्ड। वाटर इज द वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, और उसके बारे में और भी चीज़ें पीपल टीचर बताते हैं। एंड स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड राइटिंग इन देयर नोटबुक, और यहाँ पे सिंपल लेक्चर मेथड यूज़ हो रहा है, आप चाहे तो कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इवैल्यूएशन में आएगा
हाउ विल यू डिफाइन वाटर, तो ये सिंपल क्वेश्चन हमने पूछ लिया। सेकंड वन है टू लिस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो पीपल टीचर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। आर ड्रिपिंग टॉप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को पीपल टीचर बताएंगे, कुछ स्टूडेंट्स शेयर करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, एंड स्टूडेंट विल बी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन एंड राइटिंग मेन पॉइंट्स इन द नोटबुक, और डिस्कशन मेथड यहाँ पे यूज हो जाएगा। एंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ये पूरा क्वेश्चन आप लिखेंगे। फिर आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, तो ये है टू क्लासीफाई द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स, तो इसके लिए पीपल टीचर क्या करेंगे, पीपल टीचर विल बी क्लासीफाई द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स विद टाइप ऑफ एग्जांपल। जैसे यूजेस ऑफ वाटर कहाँ पे होते हैं, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, प्लांटिंग ट्रीज, एफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, या और भी जगह पे हम यहाँ पे यूजेस लिख सकते हैं जहाँ जहाँ पे वाटर के यूज होते हैं। एंड स्टूडेंट विल बी लिसनिंग केयरफुली एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग, यहाँ पे डिस्कशन मेथड ही आएगा, बेसिकली ये मेथड नहीं होगा। एंड यूजेस ऑफ वाटर का इस तरीके से एक चार्ट बना के आप लगा सकते हैं जिसमें बहुत सारे यूजेस हो, ये क्लास में भी दिखा सकते हैं और उसका मिनिएचर अपने लेसन प्लान में भी लगा सकते हैं। एंड क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर एज अ रिसोर्स। और फोर्थ वन देखें तो टू डिस्कवर मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो यहाँ पे क्या होगा, पीपल टीचर विल बी डिस्कवरिंग वाटर कंजर्वेशन विद स्टूडेंट एंड राइटिंग इट ऑन द बोर्ड। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा स्टूडेंट विल बी लिसन, सॉरी स्टूडेंट्स एक्टिविटी हो जाएगी, स्टूडेंट विल बी लिसन केयरफुली एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, और यहाँ पे हमारा डिस्कशन मेथड यूज हो जाएगा एंड क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट होता है। इसके बाद फिर से हमारा ब्लैक बोर्ड आता है, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी हमें लिखनी होती है, यानी कि जो हमने बेसिक एंट्रीज फिल की थी वो तो है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन यानी अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना है, उसको एक समराइज करना। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहे हो, बच्चे उसका आंसर दे रहे हो, तो यहाँ से भी आप एक तरीके से रिकैप्चुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टीचर ने समरी को लिख दिया है बोर्ड पे, या समरी किसी बच्चे ने बताई वो लिख दिया है, तो ऐसे भी रिकैप्चुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर्स एक्सप्लेन वाई वी नीड वाटर, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड मेजर्स टेकन टू रिज्यूम रिजर्व वाटर। तो यहाँ पे हो गया हमारा रिकैप्चुलेशन पार्ट। उसके बाद हमारा आता है होमवर्क या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं लर्निंग एक्सटेंशन। यहाँ पे क्या हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड कर रहे हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो होमवर्क में क्या है कि आप उनको कोई असाइनमेंट दे सकते हो, कोई क्वेश्चन दे सकते हो जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन हो जो उनकी डेली लाइफ से भी रिलेट करता हो। तो यहाँ पे हम होमवर्क में दे रहे हैं 2 क्वेश्चन। तो जैसे कि फर्स्ट वन है ब्रीफली एक्सप्लेन यूजेस ऑफ वाटर, एंड सेकेंड है राइट 5-6 मेजर टेकन टू रिजर्व वाटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, तो वो बेसिकली अपने आसपास डेली लाइफ में चीज़ों को ढूंढेंगे, डिस्कस करके कहीं ना कहीं से करके लाएंगे, तो उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी आउटसाइड द क्लासरूम, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद हमारे आते हैं टीचर्स रिमार्क, और यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है लेसन प्लान से रिलेटेड, या फिर बीएड डीएलएड कोर्स में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स, थ्योरी से रिलेटेड वीडियोज़ देखनी है, तो वो सब आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।